वेलकम ऑन कमांड ओवर केमिस्ट्री। आज क्लास 10 का हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नेम है इंडिकेटर। इससे पहले हम ये स्टडी कर चुके हैं कि एसिड क्या होते हैं, बेसिस और बेसिस क्या होते हैं। तो हमें ये मालूम करने के लिए किसी इंडिकेटर की ज़रूरत होती है कि आया ये सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो ये जो इंडिकेटर होते हैं वो किसी सोल्यूशन की एसिडिटी या बेसिसिटी को चेक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आइए हम देखते हैं कि ये इंडिकेटर क्या होते हैं। These are organic compound which have different color in acidic and alkaline solution। ये एसिडिक में डिफरेंट कलर देते हैं और अल्कलाइन सॉल्यूशन में डिफरेंट कलर देते हैं। इट इज रेड इन एसिडिक मीडियम एंड ब्लू इन बेसिक मीडियम। अब ये जो हमारे पास इंडिकेटर होते हैं ये एसिडिक मीडियम में रेड कलर देते हैं और बेसिक मीडियम में ब्लू कलर देते हैं। ईच इंडिकेटर हैज इट्स स्पेसिफिक कलर इन एसिडिक मीडियम which change at specific pH to another color in basis medium। बात करने का मकसद है कि इंडिकेटर का एक स्पेसिफिक कलर होता है जो कि एसिडिक मीडियम में होता है और वो क्या होता है, चेंज होता है एक स्पेसिफिक पीएच पे अंदर अनदर कलर में, और वो किस में चेंज हो जाता है, बेसिक मीडियम में। फिर हमारे पास एग्जांपल हमारे पास है फिनाल्फ्थीन। फिनाल्फ्थीन हमारे पास क्या है, कलरलेस इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम। अब ये जो हमारे पास ये कलरलेस है, किससे, अगर एसिडिक मीडियम हो तो ये जो केमिकल है इंडिकेटर है वो क्या होता है, कलरलेस। रेड इन स्ट्रांग बेसिक मीडियम, और इसका कलर चेंज होता है जब ये स्ट्रांगली बेस मीडियम में क्या होता है, उसको डाला जाता है। इट चेंजेस कलर एट पीएच अबव 9। अब कोई भी सोल्यूशन है, अब उसकी क्या है, पीएच 9 से जब ज्यादा होती है तो ये उसका कलर चेंज होता है, क्योंकि ये पहले कलरलेस होता है तो फिर इसका कलर चेंज होता है। इट मीन्स दैट इट इज कलरलेस देन कलरलेस लेस देन 9 पीएच के 9 पीएच से पहले ये कलरलेस होता है। जब पीएच 9 से आगे जाती है तो ये क्या होता है, इसका कलर चेंज हो जाता है। इफ पीएच इज अबव 9 इट्स शोज रेड, तो ये इसका कलर क्या होता है, रेड हो जाता है। अब हमारे पास इंडिकेटर हैं, पहले नंबर पे है मिथाइल ऑरेंज, दूसरे नंबर पे है लिटमस पेपर जो लिटमस जिसे कहते हैं, फिर है हमारे पास फिनाल्फ्थीन। तो आइए हम देखते हैं। अब देखें नीचे हम न लिखा हुआ है पीएच स्केल 0 से लेकर और 3 तक। तो देखें मिथाइल ऑरेंज 0 1 2 3 4। अब जो मिथाइल ऑरेंज है अगर 4 तक इसकी पीएच होगी तो इसका कलर क्या होगा, रेड। जो ही 4 से आगे जाएगी तो ये उसका कलर किस में चेंज हो जाएगा, येलो में। अब लिटमस पेपर है, उसको वो सोल्यूशन के अंदर जिस तरह ऊपर वाले मिथाइल ऑरेंज को उस सोल्यूशन में क्या किया हमने, डाला, तो उसका कलर चेंज होगा। उस तरह लिटमस पेपर जब पीएच 7 तक होगी तो इसका कलर रेड रहेगा, लेकिन यूं ही 7 से आगे पीएच चेंज हो जाएगी तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। इस तरह हमारे पास है फिनाल्फ्थीन। तो ये पहले क्या होती है, कलरलेस होती है जब पीएच 9 तक होते हैं, लेकिन जब भी 9 से आगे इसकी पीएच चेंज होती है तो ये भी रेड में चेंज होता है। बात करने का मकसद है कि उनका एक स्पेसिफिक पहले कलर होता है, लेकिन जब पीएच चेंज होती है तो साथ ही उसका कलर भी चेंज हो जाता है। फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास इनको मेजर करने के लिए हम इंडिकेटर हैं, वो कौन कौन से इंडिकेटर हैं। मेजरिंग पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, के सॉल्यूशन की पीएच को मेजर करने के लिए कौन कौन से इंडिकेटर हैं। सबसे पहले क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है, दूसरे नंबर पे है पीएच मीटर। इन दो की मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज की एसिडिटी या अल्कलिनिटी को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर इसको डिस्कस करते हैं। इंडिकेटर यूज्ड एज ए मिक्सचर, यह एज ए मिक्सचर के तौर पर यूज होता है। दिस गिव डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यू, कि जब पीएच वैल्यू डिफरेंट होगी तो इसका कलर भी डिफरेंट होगा। इट इज यूज टू मेजर ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन की पीएच को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। सच अ मिक्सचर इज कॉल्ड
यूनिवर्सल इंडिकेटर, और वो उस मिक्सचर जो हमें इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर, और सिंपली पीएच इंडिकेटर, या इसे पीएच इंडिकेटर कहते हैं। द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज मेजर्ड बाय डिपिंग ए पीस ऑफ द यूनिवर्सल इंडिकेटर इन दैट सॉल्यूशन। तो वो जो पीस होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर का, वो सॉल्यूशन के अंदर क्या करते हैं, डिप करते हैं। द pH found compared the color obtained with color chart। तो वो जो हम डिप करते हैं उस पे एक कलर अपीयर हो जाता है, तो वो कलर, और हमारे पास एक चार्ट होता है उस पे कलर भी दिए होते हैं, और 0 से लेकर 14 तक उस पर ये पी स्केल भी लिखे होते हैं। तो हम उस चार्ट से उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, और ये जानते हैं कि ये एसिडिक है या ये बेसिक है या ये न्यूट्रल है। फिर हमारे पास दूसरे नंबर पे पीएच मीटर। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड पर मुश्तमिल होता है, कनेक्टेड टू द मीटर, और ये मीटर के साथ कनेक्टेड होते हैं। इट इज डिप्ड इनटू द सॉल्यूशन एंड मीटर शोज वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन। और वो जो हमारे पास इलेक्ट्रोड होता है वो सॉल्यूशन के अंदर डिप्ड होता है, और वो स्क्रीन पे एक वैल्यू देता है। इट इज लाइबल एंड accurate method of the measuring of pH than universal indicator या पेपर थ्रू द लेटर इज मच कन्वेनियंट। तो हमारे पास ये, हमारे पास क्या है, एक्यूरेट है, उसके अलावा रिलायबल है, और कन्वेनियंट तरीकाकार है कि पीएच मीटर से हम क्या करें, पीएच को भैया कर सकें। तो आज हमने क्या पढ़ा है, इंडिकेटर के बारे में पढ़ा है, वो क्या लेते हैं, फिर उसकी एग्जांपल को डिस्कस किया है, फिर उसका हमारे पास पीएच स्केल जब चेंज होती है तो कलर भी चेंज होता है। तो उसके बारे में हमने पढ़ा है कि किस तरह हमें पता लगता है कि ये सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। फिर मेजरिंग ऑफ पीएच सोल्यूशन को मेजर करने के लिए ऑपरेटर्स वगैरह दो हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच मीटर। तो उसके यूनिवर्सल इंडिकेटर को डिस्कस किया है, फिर पीएच मीटर को डिस्कस किया है। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।